10 साल का बच्चा है और उसकी जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो है $3 बिलियन। कितनी? 3 बिलियन। 3 बिलियन में कितने जीरो है मुझे तो वही नहीं पता, लेकिन 10 साल के बच्चे ने भैया एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। भाई अगर कोई पोस्टिंग वगैरह हो तो यार हमारा भी देख लेना, और जो बच्चे व्यूअर वगैरह हैं उनका भी देख लेना। तो गाजियाबाद से ये बच्चा बिलोंग करता है जिसकी कंपनी की आज ही जो वैल्यूएशन है वो $3 बिलियन पहुंच चुकी है। उसके साथ ही एक बच्चा है जिसने रिसेंटली एक प्लेसमेंट क्रैक करी है, जिसका जो पैकेज है 4 से 5 लाख के बीच का है, जिसके अंदर उससे एप्टीट्यूड, डीएसए, सिस्टम डिजाइन, उसके अंदर एचएलडी हो गया, उसके अंदर एलएलडी हो गया, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए, और तब जाके उसकी प्लेसमेंट लगी 4 से 5 लाख की। तो मार्केट बहुत कुक हो रहा है। तो चलो भी यार इन दोनों ही केस को डिबक करते हैं और जानते हैं इनकी रियलिटी को कि हो क्या रहा है अंदर। क्या बता हम लोग ही उस जॉब के लिए अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे एक बच्चा है, शायद आपने इसको इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, सौरभ अरोड़ा। तो इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है टैग फॉर दिस टेक्नोलॉजी रीचेस 24,400 करोड़ वैल्यूएशन, $2.9 बिलियन भाई। ओके, करती क्या है कंपनी? हैज ऑफिशियली रीच अ वैल्यूएशन माइलस्टोन ऑफ 24,000 करोड़, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम इट्स प्रीवियस 10,000 करोड़ वैल्यूएशन अनाउंस इन मई 2026। हैं? एक महीने के अंदर? भाई मैं पिछले 2 साल से स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस में हूं। अडानी स्टॉक खरीद के बैठा हुआ था, यहां तो एक महीने के अंदर 2.5 गुना बढ़ गया ये। भाई कुछ तरीका है क्या? द कंपनी वॉज फाउंडेड बाय Saurav Arora on November 11, 2024 and has continued expanding across artificial intelligence, digital infrastructure, SaaS ecosystem, intellectual property and media technology initiative। भाई साहब हैवी हैवी टर्म मारी है। 10 साल का बच्चा है। हाँ इनके पेरेंट्स भी इसके बिहाइंड होंगे, पर 10 साल में यार आपने बहुत कुछ कर लिया है भैया। सर सिंस Saurav Arora maintains 100% ownership, 100% ownership of tech for this technology. The company valuation also represent his estimated ownership value based on the current company valuation। ये क्या है भैया? ये लाइन, ये है फिशी लाइन। इस तरीके से भैया आप लोगों को चुना बनाया जाता है भाई। हाँ मैं गारंटी दे सकता हूं कि इसकी वैल्यूएशन तो इतनी नहीं है। अगर है तो भैया मुझे हायर कर लो। आप बोलोगे भैया ये वैल्यूएशन तो यहां पहुंच गई है 24,000 करोड़। देखो कोई भी रिलायबल सोर्स नहीं है कि किसने इस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है। चलो मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं। चैट जीपीटी खोलते हैं, मैं अभी आपको बनाता हूं दुनिया का सबसे अमीर इंसान कैसे बनते हैं। ऑन पेपर तो मैं आपको बना दूंगा। ओके, रिचेस्ट पर्सन एलॉन मस्क, वैल्यूएशन, उनकी वैल्यूएशन कितनी है? अभी मैं आपको ऑन पेपर एलॉन मस्क से अमीर इंसान बनाता हूं। $835 बिलियन। ओके, इन इंडियन रुपीस। हु इज द रिचेस्ट, मुझे तो लिखना भी नहीं आ रहा, इन दी वर्ल्ड। हाँ एलॉन मस्क की है जिनकी वैल्यूएशन $835 बिलियन है भाई। $835 बिलियन। Okay, I am launching my own company with valuation of 1,000, sorry ज्यादा आगे निकल गया मैं, $900 बिलियन। I want to share its equity, sell लिख देता हूं, sell to someone for just ₹100। How much percentage of my company I should give to that person? Okay, बता रहा भैया 100 रुपए में कितना परसेंटेज आपको मिलेगा? बस इतना मिलेगा आपको। तो बताइए, मैं एक कंपनी फॉर्म कर रहा हूं कोडर आर्मी की, उसकी सीधी वैल्यूएशन मैंने रख दी है $900 बिलियन। आप बस प्लीज कोई एक बच्चा कमेंट करके बताना जो मेरी कंपनी का शेयर करेगा 100 रुपए में, और बस आपको मैं इतने परसेंट ऑफ इक्विटी दूंगा, और मेरी जो कंपनी है उसकी वैल्यूएशन पहुंच चुकी है $900 बिलियन, और मैं बन चुका हूं दुनिया का सबसे अमीर इंसान। दोस्त इतना ही आसान है ऑन द पेपर अमीर बनना। हाँ तो वही काफी बच्चों ने मुझे ये चीजें पॉइंट आउट करके दी थी, भैया क्या ये रियल है? नहीं दोस्त, ये सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि ये रेज बेट कंटेंट है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन यूं ही नहीं भाग जाती। कौन इन्वेस्टर उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, और यहाँ पे तो किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया, आपने खुद ही अपनी वैल्यूएशन को इतना ज्यादा बड़ा कर दिया है ना। तो हाँ बिल्कुल, अगर आप मुझे बोलोगे क्या ये बड़ी कंपनी बन सकती है, अगर काम करेंगे तो बिल्कुल बन सकती है। क्या ये इनिशियली इतनी बड़ी कंपनी है? बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने देखो सब कुछ लिख रखा है, ये क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी, सब लिख दिया। Web3 लिख दिया, वेब टेक लिख दिया, क्वांटम भी लिख दो भाई, क्वांटम कंप्यूटिंग भी लिख दो, सब कुछ लिख दो। ओके, अरोड़ा इन्फ्लुएंसर एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, यूट्यूब सर्विसेज, सब कुछ लिख दिया। यहाँ पे फुल रिच बेट चल रहा है। और 11 नवंबर को ये कंपनी लॉन्च हुई थी, 10,000 तब था, अब 24,000। और एक हंसी की बात बताऊं, इस कंपनी की खुद की वेबसाइट तक नहीं है अभी। एक वेबसाइट तक नहीं है।
और आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है। भाई इसके पीछे तो भैया मैं क्या ही बोलूँ, इनके पेरेंट्स ही होंगे जिम्मेदार। इस बच्चे को तो क्या ही बोले, मुझे ये भी नहीं पता ये बच्चा रियल है या नहीं है। ओके, और यहाँ पे देखो भाई एक चीज, 100% टेक्नोलॉजी विच नाउ होल्ड्स वेरीफाइड वैल्यूएशन ऑफ 2,75,530 करोड़, और इसको लिख रहा है ये $2.9 बिलियन। ये होगा दोस्त $29 बिलियन, ना कि 2.9। तो काफी ज्यादा मिस्टेक्स है इसके अंदर, ऐसी किसी ने नंबर फेंक के मार दिए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं थोड़ी रियल न्यूज पे जो अभी मार्केट के अंदर चल रहा है। तो यार मार्केट के अंदर मैंने एक रेडिट पोस्ट पढ़ा था, किसी बच्चे ने मुझे फॉरवर्ड किया था कि भैया इसको पढ़ो, कि मैंने 6 से 7 घंटे मेरा स्टार्टअप का इंटरव्यू जर्नी कैसा रहा, कि भैया फाइनली मेरी प्लेसमेंट लग चुकी है। पैकेज इज नॉट ग्रेट, नहीं दोस्त, स्टार्टिंग के लिए बढ़िया है आपके लिए 4 से 5 एलपी का, जैसे भी मार्केट चल रहा है। ऑनेस्टली आई एम हैप्पी अबाउट इट। आपको बिल्कुल खुश रहना चाहिए भाई, ऑनलाइन मत दिखे, और ऑनलाइन लोग कुछ भी फेंक देते भाई, जैसा भी आपने देखा। द रोल इज फुल स्टैक डेवलपर विच इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। ओके, फुल स्टैक का है, स्टार्टअप विद अराउंड 20 एम्प्लॉइज। हाँ, स्टार्टअप इतना ही पे करेंगे आपको, बढ़िया है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लुक प्रॉमिसिंग। ओके, डिस्क्लेमर फॉर फ्रेशर बिफोर एनीवन रीड द स्टार्ट पैनिकिंग, प्लीज रिमेंबर दैट दिस वाज माय स्पेसिफिक इंटरव्यू। काफी डिटेल में इस बच्चे ने यहाँ पे चीजें इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी है। और इनका जो बैच है 2023 से 2027 वाला बैच है। सबसे पहले इनसे पूछा गया एप्टीट्यूड और डीएसए, जिनका इन्होंने आंसर लिखा कि यार प्रीटी इजी, एप्टीट्यूड प्रीटी इजी, डीएसए बहुत इजी। ओके, अगर उन्होंने ऐसा लिखा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, मैं अगर ऐसा ज्यूम करूं, इस बच्चे ने काफी डीएसए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा होगा, इसलिए इसको ये दोनों ही बहुत आसान लगे। अब आते हैं रियल प्रॉब्लम में, बैक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि बैक एंड में इनसे कुछ सवाल पूछे गए कि whenever a payment happens, it call a bridge service, which call then a downstream service. The downstream service has a 30% failure rate. ये बिल्कुल उन्होंने क्वेश्चन को बिल्कुल फ्रेज करके दे रखा, सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन। द रिक्वायरमेंट वाज दैट इफ द डाउनस्ट्रीम फेल्स we should retry it using a fixed number of retries with a back off strategy something like 200 400 800 1600 मिलीसेकंड। आई हैड प्रीवियसली वर्क। अब आपको देखो क्वेश्चन सुन के ही आपको लग रहा होगा भैया ये तो क्या ही क्वेश्चन है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा किस चीज का है ये, बैक एंड सर्विस क्या होती है, डाउनस्ट्रीम सर्विस होती क्या है, और इसको सही कैसे करना है। इस बच्चे ने तो आंसर भी दे दिया, हाँ, बिल्कुल दे दिया। दे एडेड अनदर रिक्वायरमेंट, एवरी रिक्वेस्ट कंटेन अ idempotency key if the same key appear again within 5 minutes. If the original request was successful, return the previous response directly. If the original request failed, process it again by calling the downstream service. मतलब काफी इन्होंने यहाँ पे चीजों को दे रखा है, और ये इन्होंने कहा भी है कि यूनिक आइडेंटिफायर होता है जब भी आपके ट्रांजेक्शन या कोई रिक्वेस्ट होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म के अंदर कोई पेमेंट वगैरह करते हो, ज्ञान की बात तो नहीं कर रहा, हाँ, तो भाई आपको कभी भी डुअल पेमेंट नहीं होने देते। आपने देखा होगा ना, अगर आप स्विगी से कभी ऑर्डर करते हो, आपने पेमेंट गेट पे गए, वहां से आपने कैंसिल कर दिया, अब भले आपके फोन पे में डिस्प्ले हो गया पेमेंट कर सकते हो, पर आपने वहां से डिक्लाइन किया, फिर अगर आप दोबारा रीट्राई करते हो, और सोचो अगर आपने प्रीवियस वाले लिंक पे पेमेंट कर दी, तो क्या वो पेमेंट स्विगी के पास पहुंचेगी? भैया अच्छे से क्वेश्चन को फ्रेज करो। देखो दोस्त, तुमने स्विगी पे खाना ऑर्डर किया, तुमने ऑर्डर प्लेस किया, और ऑनलाइन तुम पेमेंट कर रहे हो। ओके, तो वो क्या करता है, फोन पे में खुलेगा या गूगल पे में खुलेगा, तो वो लिंक तुम्हारे सामने खुल गया तुम्हारे फोन पे ऐप पे। फिर तुम्हें ध्यान आया यार, रुको यार कुछ और चीज भी मैं ऐड करता हूं, तो आपने कैंसिल कर दी पेमेंट, कहां पे आके, स्विगी के अंदर आके। फिर आपने बोला चलो नहीं इसी पे कंटिन्यू करते हैं, तो मैंने फिर से कंटिन्यू किया, फिर से आपके पास एक और लिंक आ गया। अगर आप प्रीवियस वाले लिंक में अगर पेमेंट कर देते हो, तो वो पेमेंट जाएगी कहां, क्या वो पेमेंट सक्सेसफुल होगी? अगर वो सक्सेसफुल हो गई, तो क्या वो पेमेंट स्विगी के अकाउंट में गई? इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे हैंडल करते हैं, और ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड यूज केस में बहुत ज्यादा इनका प्रयोग होता है। अब इसके बाद इनसे सिस्टम डिजाइन के एक और क्वेश्चन पूछा गया, भैया आपको स्पॉटिफाई डिजाइन करना है, डिस्कस करना है। लकीली आई हैड ऑलरेडी बिल्ड स्पॉटिफाई, बहुत बढ़िया भाई, बैक एंड प्रोजेक्ट बिफोर, सो दे आस्क्ड मी टू एक्सप्लेन। यहां से ऐसा लग रहा है बच्चे ने ढंग से घिसाई करी है पूरे बीटेक के दौरान। 1 यूजर 1 लाख यूजर तक आपको उसको स्केल करना है। रीजनल कैचिंग स्ट्रेटजी आप क्या लगाओगे, कैच इनवैलिडेशन क्या लगाओगे, सीरियन हाउ दे वर्क कैसे काम करते हैं, और स्केल आप इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से करोगे। नाइस। तो भैया इसके अंदर 300 स्टूडेंट थे, 10 वॉशिंग मशीन एंड ईच स्टूडेंट टेक्स 1 hour टू वॉश क्लोथ्स, डिजाइन द सिस्टम। ओके, I designed the solution, explain the scheduling and queuing approach and he seemed to like it. बहुत बढ़िया इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग करी है। देखो इंटरव्यू आपसे ना वहां पे परफेक्ट आंसर की नीड नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा इस बच्चे ने इन तो सबके क्वेश्चन के सही आंसर दिए होंगे, वो सिर्फ उसका थॉट प्रोसेस चेक कर रहा होगा कि हाँ ये क्या सोच पा रहा है, और ये हो रहा है मार्केट के अंदर। अगर आपको लग रहा है भैया 4 से 5 लाख के लिए इतने ज्यादा सवाल, दोस्त यही सेम सवाल आपको 40-50 लाख की कंपनी के लिए भी पूछे जाते हैं, वहां पे कोई हार्ड नहीं पूछा है, हाँ वहां पे थोड़ा डीएसए हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल सेम सवाल वहां पे भी पूछे जाएंगे। मार्केट हो चुका है कि आपको अपॉर्चुनिटी कहां मिलती है। अब वो वाला जमाना अब जा रहा है जहां पे आपको 7-8 के लिए हल्के सवाल पूछे जाते हैं, 70-80 लाख के लिए बहुत कठिन सवाल पूछे जाएंगे। अब ऐसा हो चुका है हर जगह जितना कंपनी का पास बजट है, लेवल वो वही रखने वाले हैं, क्योंकि अब जो आपकी नॉलेज है वो सैचुरेट कर दी है किसने, एआई ने, क्योंकि उनको पता कि एआई का प्रयोग हर कोई करेगा चीजों को बिल्ड करने के लिए। तो अब सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन
5-10% का अंतर हो सकता है। 5-6 लाख वाली कंपनी वही पूछेंगी, 50-60 वाली भी वही पूछेंगी। तो सिस्टम डिजाइन प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्होंने इसके साथ बात करी है। द राउंड वाज विथ वन ऑफ द को फाउंडर। ये फर्स्ट गिव मी क्लास वैलिड पैरेंथेसिस प्रॉब्लम। ओके, ये तो आपने आई होप करा होगा डीएसए के अंदर। Now solve it without using strings. Okay, so I switched to array. Now he said, now don't use array either. Okay, I don't think I can solve this using only variables. तो भैया ये बच्चा हंसने लग गया यहाँ पे। चलो अब आगे क्या क्या हुआ भैया, इससे इन्होंने डिस्कस वगैरह किया। वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है, हॉरिजॉन्टल क्या होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बताओ। लोड बैलेंसर क्या होता है, मैसेज क्यों होता है, एसएमएस, एसक्यूएस, बैकएंड आर्किटेक्चर डिस्कशन, परफॉर्मेंस बोटलनेक। भाई मार्केट इज कुक्ड भाई, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। उसका एचआर राउंड इनसे पूछा गया और वही उसके बाद इनका ये सिलेक्ट वगैरह हो गया, टेक्निकल क्वेश्चन वगैरह पूछे। ओके, नाउ द डिजाइन अ सिस्टम अराउंड इट। ब्रो व्हाट इज द ऑब्सेशन विद सिस्टम डिजाइन? क्योंकि मैं अब बहुत ज्यादा आपसे इंटरव्यू के अंदर सिस्टम डिजाइन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है और ये अब रियलिटी बन चुकी है, और ऐसे मैंने अभी तक बहुत सारी चीजों को पढ़ा है। तो देखो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपका ना जो तैयारी होनी चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए। अब शायद मार्केट से वो वाली इंजीनियर चले जाएंगे धीरे धीरे, जो कि एवरेज एफर्ट डाल के एवरेज प्लेसमेंट ले लेते थे कि 3-4 लाख की मिल गई या 4-5 लाख की मिल गई। अब आपको इक्वली हार्ड वर्क करना पड़ेगा हर एक जॉब के लिए। अब आपके लिए ना इसमें बेनिफिट होगा, जो भी मेहनती स्टूडेंट है, जो अपना हार्डवर्क डालने को रेडी है। अब आप हार्डवर्क अगर डालने को रेडी हो तो भैया किस बात का वेट कर रहे हो, थंडर बैच में आ जाओ। वेब डेवलपमेंट, सिस्टम डिजाइन, डेवऑप्स, सिक्योरिटी सब हैंडल कर रहे हैं। आज रात से स्टार्ट हो रहा है। 9 बजे मैं आपसे मिलूंगा पहले लेक्चर में। हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम खुद के जावास्क्रिप्ट को बिल्ड कर सकते हैं फर्स्ट लेक्चर से। तो चलिए दोस्तों, आप बताना आपका क्या रिव्यू रहा इसके रिलेटेड, और ये दोनों ही चीजें आपको कैसे लगी। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।